अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सारे सुनने वालों को बीजिंग से कामरान अमीन का सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और खुशियाँ बांट रहे होंगे। आज हम जिस बात पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक तालिब इल्म की ज़िंदगी का यूँ समझ लें कि सबसे मुश्किल फ़ैसला भी होता है और सबसे अहम फ़ैसला भी होता है। पूरा मुस्तकबिल उस पर डिपेंड कर रहा होता है और जितनी वो चीज़ अहम है उतना ही हमारे यहाँ उस पर कम बात होती है और हम उमूमन भेड़ चाल का शिकार हो जाते हैं। और वो सवाल या वो फैसला बेसिकली ये होता है कि मैंने मैट्रिक कर ली, मैंने एफएससी कर ली, बीएस कर लिया, एमएससी कर ली, अब मैं आगे कौन सी फील्ड में जाऊं, मैं क्या पढूं, मैं पढूं या ना पढूं। तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे और मुझे उम्मीद है कि चार चार पाँच पाँच मिनट की कोई दो तीन चार वीडियोस, डिपेंड करता है कि किस तरह की आपका फीडबैक आता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास और कितने में हम कवर करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बड़ा अच्छा रहेगा सबके लिए। मैं आपसे अपनी स्टोरी भी शेयर करूँगा, मैंने कैसे इसको डिसाइड किया, और दो तीन और इंटरेस्टिंग कहानियां मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को हो सकता है उससे भी कुछ मोटिवेशन मिले। बट देन ये कि सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप ये कैसे डिसाइड करें। बेसिकली अगर आपको नहीं पता, अभी तक आपने कभी सोचा नहीं और आपको कोई आइडिया नहीं कि क्या करना चाहिए, तो बजाय इसके कि मैं आपको बताऊं कि फ़लाँ बंदा हाँ भाई तुम इंजीनियरिंग कर लो, तुम ये कर लो, मैं यूँ समझ लें कि वो टूल्स या वो क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ जो आपको खुद से भी पूछने चाहिए, अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस करने चाहिए और अपने किसी जानने वाले टीचर से, किसी और एक्सपर्ट से, किसी बड़े बंदे से वो सवाल पूछने चाहिए और उनसे डिस्कशन करनी चाहिए उस पर, और उसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए। तो यूँ समझ लें कि हम आज वो प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे आपको करना क्या है, उस पर बात करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे कि क्या होता है। तो इसमें सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है कि क्या कभी आपने खुद से सोचा कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप पढ़ क्यों रहे हैं, आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, बस कर देना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिकली ये डिसाइड करेगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी जगह पे जाना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए बेसिकली। और अगेन हम में से बहुत सारे लोगों से जब ये सवाल पूछा जाता है तो हम ये कहते हैं कि यार मैं पढ़ लिख के अच्छा इंसान बनूंगा, मैं डॉक्टर बन के दुखी। सारे डॉक्टर आप देख लें जितने पाकिस्तान में हर साल यही अहद करते हैं दुखी इंसानियत की खिदमत करेंगे हम सारे, वो सारे कर रहे हैं। बट देन ये है कि जो आपका गोल हो, जो आपकी आपकी जो चीज़ हो वो बहुत रियलिस्टिक हो। वो फॉर एग्जांपल हम इंसान थोड़ी लालची फितरत के, हमें ये चीज़ ज़्यादा वो करती है, अट्रैक्ट करती है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, मेरे पास बहुत सारे इख्तियार हैं। देखें बहुत सारे लोग आर्मी में चले जाते हैं इसलिए कि अपनी एक चमक दमक एक लाइफ है। तो कभी आपने ये डिसाइड किया, कभी आपने ये क्वेश्चन खुद से किया कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, अभी तक जितना टाइम आपने एकेडमिक कैरियर में गुजार लिया है वो क्यों गुजारा है, क्या पैशन लेके आए थे, क्या मकसद लेके आए थे, और या आगे आपका क्या मकसद और क्या इरादा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको खुद से करना है। बट अगेन जब आप ये सवाल करेंगे तो फिर ये होता है कि बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि बेटे आपका तो जो पैशन है आपको वो फॉलो करना चाहिए। आप बहुत सारे लोगों को सुनेंगे और ये जो पैशन फॉलो, ये बहुत अच्छी बात है जब आप पैशन फॉलो करते हैं बेसिकली। तो और जो आपका पैशन होता है, जो आपकी पसंदीदा चीज़ होती है उस तरफ आप जाते हैं तो आपका आपका बड़ा दिल लगा रहता है उसमें, आप बोर नहीं होते। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है और सिर्फ एक पैशन नहीं बल्कि मैं यहाँ बहुत सारी और चीज़ों को मिक्स करके आपसे ये डिस्कस करूँगा कि बहुत अच्छी बात है आपका पैशन है, आप फाइंड आउट करें, आप खुद से पूछें कि आपका एक होता है इंटरेस्ट। बेसिकली मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद है, मुझे उर्दू भी पसंद है, केमिस्ट्री भी पसंद है, फिजिक्स भी, मुझे पता नहीं हिस्ट्री भी पसंद है। बट देन ये है कि एक यूँ समझ लें कि बहुत गहरा किस्म का इंटरेस्ट जिसमें मैं चाहता हूँ कि मैं खुब जाऊँ और मुझे दिन रात का एहसास ना हो, मुझे खाने पीने का एहसास ना हो। आपका वो किस तरफ है इंटरेस्ट से हट के, ऐसी कोई चीज़ है, बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये पता चल गई। बट देन आपने ये देखना है उस पैशन फाइंड करने के बाद कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, क्या वो आप कंसिडर कर भी, और अगेन आपकी जो कोर बिलीव्स होते हैं, जो आपकी वैल्यूज़ होते हैं उनके उनको जब आप फॉलो करते हैं तो आपके एक फुलफिलमेंट का एहसास, बड़ी आपकी वो जो एक कहते हैं ना कमी होती है, रूहानी सी फील होती है, वो आपको नहीं महसूस होती उस सारी चीज़ में। एंड देन ये कि आपकी एबिलिटीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इंजीनियर बनने का सोच लिया लेकिन नेचुरली आप मैथमेटिक्स कर नहीं सकते। मैं प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता, हमारे यहाँ वो एक छोटा सब उसमें छोटी सी प्रोग्रामिंग थी, बीएस में एक सब्जेक्ट था और बड़ी कैलकुलेटर पता नहीं बनाना है क्या करना, वो मुझसे वो छोटी सी प्रोग्रामिंग भी नहीं होती थी। तो अब अगर मैं कहूँ कि मैं पता नहीं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूंगा या पता नहीं क्या बनूंगा तो मैं डेफिनेटली हो सकता है मैं अगर वो कोशिश करूँ, स्ट्रगल करूँ, बहुत हार्ड स्ट्रगल करूँ, बन जाऊंगा। बट अगर मेरी नेचुरल एबिलिटी उस डायरेक्शन में होगी जो मेरा पैशन है तो मेरी लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी। तो ये आप एक स्केच बना लें कि आपकी एबिलिटीज़ क्या है, आप कौन सी चीज़ बेहतर कर सकते हैं, कौन सी ज़रा बेहतर नहीं कर सकते, और आपकी वैल्यूज़ की, आपका इंटरेस्ट बेसिकली आप उसको पसंद करते हैं या नहीं। एक 8-10 चीज़ों की
یہ لسٹ بنا لیں. تو یہ تو 4-5 وہ فیکٹر تھے جو پیشنٹ کے ساتھ آپ کو کنسیڈر کرنے چاہیے, آپ کے لیے بڑے ایزی. اور اس کی دیکھیں, اس کی بہت ساری مثالیں بھی. آپ فار ایگزامپل ایک ایسی چیز اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کی انٹرسٹ ادھر ہے, آپ کا پیشن ادھر ہے, جو آپ کے انوائرمنٹ میں, آپ کے ماحول میں اویلیبل ہی نہیں ہے. وہاں پہ پڑھائی نہیں جاتی پاکستان میں, آپ باہر بھی نہیں جا سکتے, تو آپ کیا کریں گے؟ پھر دین آپ کو الٹرنیٹیو روٹ فائنڈ کرنے. اس کے بعد یہ کہ سوشلی وہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کوئی ایسی چیز ہے جو آپ وہ اسٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو آپ کے ایون کے پیرنٹس, فیملی یا ارد گرد کے لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, بٹ دین آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں, بٹ اس میں بہت ساری پرابلم آئیں گی. تو کیا آپ وہ پرابلم فیس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو یہ جو 4-5 چیزیں ہیں, پھر آپ کتنا سرمایہ اس پہ لگا سکتے ہیں فی الحال, جو اگر آپ ایجوکیشن میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. بٹ آخر میں اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہوئے میں ایک اور کویشچن کے ساتھ آپ کو چھوڑ کے جاؤں گا. اور آج کی یہ سارے کویشچن ہیں, آپ ذرا یہ خود سے سوچیں, کویشچن ڈیسائیڈ کریں, اور نیکسٹ ہم ان کے کچھ آنسر کے ساتھ آئیں گے. آخر میں ایک اور کویشچن کے ساتھ میں آپ کو یہ چھوڑ جاؤں گا کہ کیا آپ واقعی پڑھنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہتے. یہ بہت اہم ہے. اور ایف ایس سی تک اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو یہ بہت ہو جاتا ہے, بٹ دین آپ کا انٹرسٹ آپ کو بزنس کی طرف لے جا رہا ہے, آپ نے پیسے کمانے ہیں بہت زیادہ, وہ آپ کا دل کرتا ہے, یا آپ نے فار ایگزامپل بہت زیادہ ایڈمنسٹریٹو وہ رجحانات ہیں, آپ نے اس طرف جانا ہے, آپ کو اختیار چاہیے, قوت چاہیے بہت ساری, اس طرح آپ کا سروسز کا بڑا دل کرتا ہے, وہ اس طرف آپ جائیں. بٹ دین یہ کہ آپ کا لوگوں کی خدمت کرنے کا بہت دل کرتا ہے, ایسے والنٹیئرزم میں اس طرف آپ جانا چاہتے ہیں. آپ کو دنیا کو بہتر بنانے کا بڑا دل کرتا ہے, اس طرف آپ جانا چاہتے ہیں. تو یہ اگین ڈیسائیڈ کرے گا. اگر آپ کو پیسے کمانے کا شوق ہے, آپ نے بزنس میں ہی جانا ہے, بزنس کی انوائرمنٹ بھی ہے, آپ کے پاس پیسے بھی ہیں, آپ اس میں انویسٹ کر, تو کیوں نہ آپ شروع سے ہی اس کی تیاری کریں, بجائے اس کے کہ آپ کو بعد میں جا کے واپس آنا پڑے اور زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے 8 سال کے بعد. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے سروسز میں جانا ہے تو بڑا ایزی ہے, اس کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو آپ آسانی سے اس کی تیاری کریں. یعنی جو چیز آپ کرنا چاہیں, اور پھر جو آپ کا پیشن ہو. یہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے کسی سے سن لیا کہ یہ بات بڑی اچھی ہے اور یہ میرا پیشن ہے تو میں اس کو فالو کروں گا, بلکہ آپ اس پر پوری دلیل کے ساتھ کھڑے ہو. میرا ایک چھوٹا سا بھانجا ہے, ابھی وہ جوان ہے, اس کا پڑھنے کا دل نہیں تھا, اس نے کہا نہیں میں تو یونیورسٹی ایجوکیشن کے خلاف ہوں میں. تو مجھے انہوں نے کہا آپ اس سے ڈسکس کریں. میں نے اس سے ڈسکس کیا اور میں لاجواب ہو گیا. مطلب اس نے ایسی باتیں کی آگے مجھ سے, اس طرح کے کویشچن کیے کہ میرے پاس اس کا آنسر سوائے اس کی حمایت کرنے کے نہیں تھا. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جس چیز کو فالو کر رہے ہوں اس کو بجائے اس لیے نہیں کہ کسی نے کر لیا, بلکہ اس کو صحیح سوچ سمجھ کے, اس کو کریٹیکلی انالائز کر کے, اس کو پوری ریزن کے ساتھ فالو کر رہے ہیں. آپ کے پاس دلیل ہو اگلے بندے کو خاموش کرنے والی, کہ اس لیے آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ لاسٹ کویشچن ہوگا. کل ہم اس پہ دیکھیں گے مزید, یا نیکسٹ جب بھی مجھے ٹائم ملا. مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.